welcome. In this lecture, we will discuss about an experiment of analytical chemistry, analysis of Mg+2 in water sample. Water sample में magnesium find करना है. So how we will find it? By complexometric titration. Complexometric titration को हम कैसे define करते हैं? एक ऐसी titration जिसके अंदर soluble slightly dissociate complex और complex ions होते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं. यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे EDTA यूज़ करेंगे, जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है, केमिकल कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है. और इसके अलावा EDTA फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस विद मैनी मेटल्स आइंस इन द केस ऑफ Mg+2. सो Mg+2 MgOH की फॉर्म में हम जो है वो यूज़ करेंगे, लेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, और हम इसको नोट करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट Mg की कंसनट्रेशन इसके अंदर. सो यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन है. Mg+2 जो है वो रिएक्ट करेगा सबसे पहले इंडिकेटर के साथ. सो EBT इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड देन Mg इंडिकेटर के साथ मैग्नीशियम जो है वो एक कलर बना लेगा जो कि पिंक कलर होगा, EBT मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का. देन जो आपका मैग्नीशियम+2 है वो रिएक्ट करेगा EDTA के साथ. सो जो आपका कॉम्प्लेक्स ये वाला पिंक वाला है जो कि इंडिकेटर के साथ था वो ब्रेकआउट हो जाएगा, एंड मैग्नीशियम और EDTA का जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि ब्लू कलर आपको देगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पिंक एंड एंड एड ब्लू. सो ये आपका एंड पॉइंट इंडिकेशन होगी. सो देखते हैं. 0.01 मोलर EDTA बनाना है आपने, प्रिपेयर करेंगे हम 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में. सैम्पल 2.5 लेके डाइल्यूट कर देंगे 25 ml में. 10 ml सैम्पल जो है वो ले लेंगे 25 ml कॉनिक फ्लास्क से, और 5 ml जो है उसके अंदर बफर यूज़ करेंगे अमोनियम क्लोराइड का, और 1 से 2 ड्रॉप जो है वो EBT के डाल देंगे. एंड पॉइंट आपके पास ब्लू कलर का होगा और रिपोर्ट आप कर देंगे ग्राम पर डेसीलीटर में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो EDTA आपने लिया है उसकी जो है वो अमाउंट लिख ली, उससे आपने कंसनट्रेशन निकाल ली, एंड देन वॉल्यूम ऑफ सैम्पल का जो है 10 ml ले लिया, एंड देन यहाँ पे टाइट्रेशन कर दी. टाइट्रेशन करने के बाद 10.9 आपके पास एंड पॉइंट आया. कैलकुलेशन देख लेते हैं. जो EDTA है उसका जो वॉल्यूम है 10.9 कंज्यूम हुआ है, उससे आपने इसके मिलीमोल्स निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के. EDTA और मैग्नीशियम के दरमियान 1:1 का रेशो है. सो जो मैग्नीशियम के भी मिलीमोल्स यही आ जाएंगे. मैग्नीशियम के आपने मिलीमोल्स निकाली, एंड देन वी हैव टू फाइंड द कंसनट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम. क्योंकि 10 ml आपने सैंपल लिया था, 10 ml से इसको डिवाइड करवा दें. सो 25 ml में आपकी कंसनट्रेशन आ गई है. 2.5 ml जो सैंपल लिया था आपने, जिसको डाइल्यूट करा था 2.5 लेके, उसके अंदर कंसनट्रेशन कितनी आएगी? 0.106 है. देन आप इसको फाइंड कर लें. जो रिज़ल्ट है इसको ग्राम पर डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है. सो मैग्नीशियम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद फाइनली हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया. मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे आप 10 डेसीलीटर से इसको डिवाइड करवा दें, और 1 लीटर से लीटर कैंसिल करवा दें. सो फाइनली ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2.435 ग्राम पर डेसीलीटर, जो कि परसेंटेज कहलाती है. सो अगर इसका रिलेटिव परसेंटेज एरर निकालें, सो जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 2.289. सो रिलेटिव परसेंटेज एरर निकाल लिया इसका, जो कि 6.3 आएगा. सो ये रिपोर्ट कर दें आप इसका जो रिज़ल्ट है. रिज़ल्ट में हम ये बताएंगे कि हमारे पास जो सैंपल था वाटर का, उसके अंदर जो कैल्शियम आया है वो 2.435 आया है, और विद द एरर ऑफ 6.3. सो एरर की डिस्कशन हम इसकी डिस्कशन में कर देंगे. सो इट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर.